नाज़रीन, वो इंस्पेक्टर मुनीर साहब जिन्होंने एहराम में हलफ के अल्फाज ठीक नहीं कहते और झूठ बोलने पर अल्लाह का कहर नाज़िल होने वाली बात से इनकार कर दिया था। अगले रोज जज साहब ने उनके नामुकम्मल हलफ को भी तस्लीम कर लिया और उनसे ऑनलाइन जरा शुरू कर दी। अगले रोज जरा शुरू हुई तो वकील परवेज उम्वी ने इंस्पेक्टर मुनीर साहब से कहा कि मैं आप पर जरा शुरू करने लगा हूं, मैं कोई सख्त बात कर दूं तो मेरे लिए खुदारा कोई बददुआ न कीजिएगा। एडवोकेट की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर मुनीर उसने कहा कि मैंने कभी किसी के लिए बददुआ नहीं की, यहाँ अल्लाह के घर में कैसे कर सकता हूं। इसके बाद इंस्पेक्टर मुनीर ने जो बात की उससे लग रहा था उस पर वाकई अल्लाह का खौफ गालिब आ चुका है। वकील ने इंस्पेक्टर मुनीर से पूछा कि आपने इस मुकदमे में जिन 4 अफराद को नामालूम अफराद के खाते में डालकर उनका चालान किया है, क्या उनकी कोई वकुआ के रोज की वीडियो मौजूद है या उनकी कोई तस्वीर आपके पास है? इंस्पेक्टर साहब ने कहा नहीं। इस पर वकील ने कहा जिन 4 नामालूम अफराद का FIR में जिक्र है उनमें से किसी का हुलिया दर्ज? जवाब मिला नहीं, यानी उनका कद कितना था, सर पर बाल थे या गंजे, कोई तस्वीर है ना फुटेज ना FIR में उसका कोई हुलिया दर्ज है। क्या इन हालात में ऐसा मुमकिन नहीं कि गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया हो? पर इंस्पेक्टर मुनीर ने फौरी तौर पर कहा कि ये बिल्कुल मुमकिन है। इंस्पेक्टर मुनीर ने उन्होंने कहा जी भाई ये बिल्कुल मुमकिन है। जरा के आगाज पर ही इंस्पेक्टर के इस जवाब से नाज़रीन पता चल गया कि आज वो एक बिल्कुल अलग मूड में है, वो खुद को अल्लाह के हजूर खड़ा पा रहा है। इंस्पेक्टर मुनीर से फिर पूछा गया कि 9 मई के 4 मुलजिमों में से आपने बरामदगी की, आपने इन मुलजिमों से क्या बरामद किया? इंस्पेक्टर मुनीर ने बताया कि उनसे डंडे बरामद किए। इंस्पेक्टर ने पूछा कि डंडे कब बरामद हुए? इंस्पेक्टर मुनीर ने जवाब दिया वकुआ के 30 रोज बाद, यानी पूरे 1 महीने के बाद इतना खतरनाक असले बरामद किया, यानी डंडे बरामद किए। इंस्पेक्टर से पूछा गया ये डंडे कहां से बरामद हुए? उसने कहा जी शेरपुर पुल के पास से बरामद हुए। वकील ने कहा कि इस इलाके में तो सफाई का अमला रोज सफाई करता है, ये कैसे मुमकिन है कि 30 रोज तक ये डंडे वहीं पे पड़े हुए हैं? इस पर इंस्पेक्टर मुनीर जो है वो चुप हो गया और मजीद एक लफ्ज नहीं बोला, जिस पर वकील ने कहा चलें इसे छोड़ें, आगे चलते हैं। इंस्पेक्टर मुनीर से पूछा कि आपने जिन 4 मुलजिमों का चालान अदालत में पेश किया उनमें इफ्तिखार नामी मुलजिम भी शामिल है, क्या जाए वकुआ पर उसकी मौजूदगी की CDR रिकॉर्ड में शामिल है? इंस्पेक्टर ने कहा जी बिल्कुल वो रिकॉर्ड में मौजूद है। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि यह रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। रिकॉर्ड लाया गया तो CDR के मुताबिक मुलजिम इफ्तिखार 9 मई वाकया के रोज जाए वकुआ की बजाय सियालकोट में था। यही नहीं, वो इस दौरान 1 माह से सियालकोट में था जिसकी CDR रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक थी। इस पर वकील ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपने इसका जायजा ही नहीं लिया, आपने देखने की भी जहमत गवारा नहीं की कि आप अदालत में क्या जमा करा रहे हैं। ये सब देखकर और सुनकर पूरी अदालत को पता चल गया कि इंस्पेक्टर मुनीर हलफ लेते हुए झूठ बोलने पर खुदा की कहर वाली बात दोहराने से क्यों इनकार कर रहा था। नाज़रीन, ये मैं आपको वो हकायक बता रहा हूं जो अदालत में शवाहिद के साथ बयान हुए, अब इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसमें रत्ती बराबर भी मुबालगा अमेजी शामिल नहीं है। सिर्फ आप ये अंदाजा लगाएं कि 9 मई के नाम पर कैसा कैसा जुल्म किया गया है, किस तरह मासूम और बेगुनाह अफराद को कुछ लोगों ने अपने हवसे इक़्तिदार की खातिर भेंट चढ़ा दी।